नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोग बात करने वाले हैं। बीपीएससी 17वीं परीक्षा, इसके बारे में बात करने वाले हैं। बच्चे धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आखिर क्या है इन लोगों की मांग? इन लोगों की मांग यही है कि परीक्षा को पूरी तरीके से रद्द करनी चाहिए। क्या ये जायज है? अगर गलत है तो किस कारण से गलत है? जिस समय बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, अब वही बच्चे रात रात भर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हर कोई आंदोलन पर और धरने पर बैठा हुआ है। क्या इससे भारत का गौरव जो है ऊपर उठ पाएगा? कहा जाता है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। क्या इस तरीके से भारत विश्व गुरु बनेगा? आखिर इनकी मांग जो है, आखिर क्यों इस तरीके से हुई कि ये फिर से एग्जाम करवाने को लेकर बच्चे आंदोलन करने पर, धरना करने पर उतर गए हैं। देखिए, बीपीएससी एग्जाम जो हुआ था ये 17वीं नंबर का है। ऐसा पहले हुआ था 67वीं नंबर पर हुआ था। बच्चे एग्जाम देते हैं, फॉर्म डालते हैं, एक अधिकारी बनना चाहते हैं, अपने खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं और अपने देश के लिए, समाज के लिए और अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं। बट यहां बैठे हुए जितने अधिकारी हैं ऊपर लेवल के, शायद ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी उनके ऊपर या उनके जगह पर या उनके नीचे कोई भी अधिकारी के रूप में बच्चे नहीं आए। वैसा मैं क्यों कह रहा हूं? आप सभी देख रहे हैं ना कि बीपीएससी झारखंड हो, बिहार हो, ऐसा क्यों होता है कि एक एग्जाम कंडक्ट करवाना मुश्किल होता है। अब एक एग्जाम कंडक्ट करवाना, बीपीएससी में कितने सारे कैंडिडेट, तो 3.5 लाख कैंडिडेट का एग्जाम करवाना मुश्किल हो गया है। अगर यूपीएससी को लेकर देखा जाए तो पता नहीं कितने लाख बच्चों को एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। कहीं किसी प्रकार की धांधली आप सुने हैं? नहीं। ये बिहार हो गया, झारखंड हो गया, इसमें ही क्यों सुन रहे हैं आप सभी? क्योंकि यहाँ अधिकारी जो बैठे हुए हैं वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी एग्जाम सही से कंडक्ट हो। इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ नीचे वाले अधिकारियों का ही हाथ है। ऊपर लेवल के जो भी बैठे हुए पद पर, उनका भी हाथ हो सकता है। देखिए, चेयरमैन साहब कुछ दिन पहले आकर बोले थे कि बापू सभागार में जो पेपर लीक हुआ है, उपद्रवियों ने ऐसा काम किया है, सिर्फ 12,000 बच्चों को फिर से एग्जाम दिया जाना चाहिए और जो रिजल्ट आएगा, जो 12,000 बच्चे वो हैं और जो सभी एग्जाम दिए हैं ना, सबको साथ में दिया जाएगा और आंसर की भी साथ में दिया जाएगा। अब बच्चों का कहना है कि रद्द किए हैं तो सिर्फ बापू सभागार के परीक्षा हॉल के परीक्षा को क्यों किए हैं? पूरे परीक्षा को रद्द करनी चाहिए। बच्चों का इस तरीके से भी निकल कर आ रहा है स्टेटमेंट। उनका कहना है कि इस तरीके की अगर बापू सभागार में देखने को मिल रही है पेपर लीक की समस्या, तो और भी अलग अलग जिले में जो हुए हैं वहां भी इस तरीके की समस्या पैदा हुई है। बहुत बच्चों का कहना है कि चोंगा पर बच्चों को क्या सेंटर पर आंसर बताया गया है। चोंगा समझते हैं आप सभी ना? इस तरीके का बात जो है सामने आ रहा है। अब चेयरमैन साहब ने जो 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था, 16 दिसंबर को आकर स्टेटमेंट दिया था। इन्होंने कहा था कि पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद मैंने ये फैसला लिया है, आप सभी सुन सकते हैं, मैंने ये फैसला लिया है कि जो भी उनके पास पेपर बैग था, सील था, उसको कोई क्या कर नहीं सकता है, उसको कोई निकाल नहीं सकता है, खोल नहीं सकता है, तोड़ नहीं सकता है। बट जब वो मीडिया के सामने वही पेपर बैग आया तो कुछ छात्रों ने सिर्फ यूं किया तो वो निकल गया, खुल गया। देखिए आप सभी, तो इनका कहा गया स्टेटमेंट सही लग रहा है आप सबों को?
इनका डाटा भी, जो डाटा दिए थे कि 400-500 बच्चे उपद्रवियों ने ऐसा काम किया है और 400-500 बच्चे सिर्फ सेंटर से निकले थे, तो बाकी 2500 बच्चे कहां थे? मैंने बताया आप सबों को, पिछले वाला वीडियो में जाकर देखिएगा, इनका OMR शीट कहां गया? ये जवाब बनता है, पर जो भी डाटा दिया गया वहां भी झूठ, इस तरह की बातें कही गई वहां भी झूठ। आखिर है तो है, सत्य क्या है? बच्चे यही जानना चाह रहे हैं। पेपर लीक की समस्या क्या सिर्फ बापू सभागार में हुई है, बाहर नहीं हुई है? इसकी गारंटी कौन देगा? इसकी गारंटी कौन देगा? और चेयरमैन साहब का और भी कहना है कि सिर्फ एक एग्जाम होनी चाहिए, एक एग्जाम। इससे पहले क्या था? इससे पहले जब एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ था, इससे पहले नॉर्मलाइजेशन का खेल जो है चल रहा था। वहां पर भी एक आंदोलन चल रहा था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। जब एक शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। बात सही भी है, अगर एक से अधिक शिफ्ट में हो वहां नॉर्मलाइजेशन चल सकता है, बट एक डेट में एक शिफ्ट में एग्जाम हो वहां नॉर्मलाइजेशन का खेल संभव नहीं हो पाता है। अब तो एक शिफ्ट ना रहा, अब तो एक शिफ्ट ना रहा, एक शिफ्ट तो हो चुका है। अब फिर से आप एग्जाम करवाइएगा सिर्फ बापू सभागार में 12,000 बच्चों का, तो एक शिफ्ट और हो जाएगा। अब बताइए, इन लोगों के लिए क्वेश्चन हार्ड बनाइएगा कि इजी बनाइएगा? अगर हार्ड बनाइएगा तो जो पहले दे चुके हैं उनको तो ऐतराज नहीं, बट इनको ऐतराज होगा। अगर इजी बनाइएगा तो इनको तो दिक्कत नहीं है, जो पहले दे चुके हैं उनको दिक्कत होगा। तो जो नॉर्मलाइजेशन का खेल आप समाप्त किए हैं, अब कैसे इसको खत्म कीजिएगा आप सभी बताइए। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि जो भी इसमें संलिप्तता दिख रही है, इसकी जांच बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ले जांच नहीं होगी और इसका जल्दी से जल्दी इसमें जो भी संलिप्त हैं उसको उजागर नहीं किया जाएगा, तो इस प्रकार की समस्या आगे भी क्रिएट होगी। 71वीं आएगा, 72वीं आएगा, 73वीं आएगा, इस तरह की समस्या देखने को तो मिलेगी ही मिलेगी। और ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, झारखंड में भी आप सभी देख रहे हैं ना। आप सभी CGL का जो एग्जाम था, झारखंड CGL का, उसमें भी कितनी बड़ी धांधली सामने आई है। जो बच्चे एग्जाम तो पता नहीं दिए कि नहीं दिए, आप सभी न्यूज खोल के देखिएगा, तो वहां पर क्या है, जो बच्चे DV के लिए आए हैं उनसे अगर सवाल मीडिया कर रही है तो लग ही नहीं रहा है कि उन लोगों ने एग्जाम भी पास किया है, ये एग्जाम भी दिया है, पढ़ा लिखा भी है कि नहीं है, ये डाउट ही है। आप सभी देख सकते हैं। अब बताइए, ऐसे अगर अधिकारी बनेंगे, चाहे झारखंड के लिए चाहे बिहार के लिए, तो प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। क्या ऐसे अधिकारियों से बिहार आगे बढ़ेगा? ऐसे अधिकारियों से झारखंड आगे बढ़ेगा? कोई भी राज्य ऐसे आगे नहीं बढ़ सकता है। भारत को विश्व गुरु बनाने चले हैं, विश्व गुरु, और काम ऐसा है कि चेला भी स्वीकार नहीं है। अब यहां बताइए, बिहार की जनसंख्या देखिए, बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या से कंपेयर किया जाए, जनसंख्या का मामले में ऊपर तो है, मानते हैं, बट यहां पर BPSC का एग्जाम को लेकर यहां पर बातें चल रही है। शिक्षा जगत में इस तरह की धांधली, बच्चे कहां जाएंगे बताइए? बच्चों का सपना है अधिकारी बनने का, अच्छे पोस्ट पर जाने का, अपने समाज का नाम ऊंचा करने का, खुद को एक अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ करने का, अधिकारी बनने का, उसके सपने को चकनाचूर करने का जिम्मा लगता है अधिकारियों ने उठा लिया है। तभी तो एक एग्जाम सही से कंडक्ट नहीं हो रहा है। 67वीं एग्जाम वैसे हुआ था BPSC का, अब इस 70वीं पर ग्रहण लग गया है। मेरा ऐसा मानना है कि ये BPSC जो है 17वीं जो एग्जाम हुआ है,
ये टोटल रद्द ही होना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि जो भी स्टेटमेंट आ रहा है चेयरमैन साहब का या अध्यक्ष का, चेयरमैन साहब को ही अध्यक्ष बोलते हैं, और एक डीएम साहब, उनका तो मामले गड़बड़ है। अब ये बच्चे को वहां थप्पड़ जड़ दिए, बताइए। अब वहां एक बच्चा वहां पर उपद्रव कर रहा था, आंदोलन कर रहा था, नहीं, बट एक बच्चे को जाकर के थप्पड़ मार दिए। गुस्सा, आप तो संवैधानिक आदमी थे, आपको संविधान के हिसाब से चलना था। अगर इतना ही गुस्सा दिखाना है तो आप बंदूक से उसको मार देते, खत्म हो जाता, समाप्त हो जाता। संविधान के खिलाफ आप नहीं जा सकते। आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, आपको मर्यादा का ध्यान होना चाहिए। वो तो गड़बड़ हुआ। अब बच्चे यहां रात रात पर बैठे हुए हैं, बच्चियां बैठी हुई है, इनकी मांगे यही है कि सिर्फ बापू सभागार में क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है, सिर्फ उपद्रवियों ने यहां पर मनमानी नहीं की है, क्वेश्चन लीक नहीं की है, और भी जगहों पर हुआ है। तभी इतने सारे बच्चे 2 से 3 दिन बिना खाए पिए धरने पे बैठे हुए हैं। इनका सिर्फ एक ही नारा है, शिक्षा। जिस तरीके से शिक्षा जगत में बहुत सारे नाम हैं, तो ऐसे ही नाम नहीं है, उन लोगों ने ऐसा कुछ काम किया है। तो आप सभी अधिकारी जो बैठे हुए हैं उच्च पद पर, आप शिक्षा जगत में ऐसा कुछ काम करने नहीं दे रहे हैं। बच्चे चाह रहे हैं कि ऊपर आए, अधिकारी के तौर पर बैठें और कुछ करें। बीपीएससी 17वीं परीक्षा आप सभी बताइए कि रद्द होनी चाहिए कि नहीं रद्द होनी चाहिए। आप सभी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस तरीके से धरना प्रदर्शन पर बच्चे बैठ रहे हैं, क्या सही है? क्या उनको यही सिर्फ एक काम सौंपा गया है और कोई काम नहीं है? क्या अपने एग्जाम के लिए, एक तो है आंदोलन देखिए, झारखंड और बिहार के लिए तो आम हो गया है। यह फॉर्म निकलवाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। जब फॉर्म निकल गया तो परीक्षा करवाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। अब जब परीक्षा हो गया, उसमें किसी प्रकार की धांधली हो गई, तो वहां पर पर्दाफाश करवाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। अब जब अच्छी तरीके से एग्जाम कंडक्ट हो गया, तो रिजल्ट मांगने के लिए यहां पर आंदोलन करना पड़ता है। अब जब सब कुछ हो गया, तो ज्वाइनिंग लेने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। मतलब कि आंदोलन झारखंड और बिहार के लिए तो एक जनरल शब्द सामान्य शब्द हो गया है। अब ऐसे में बच्चे क्या करेंगे, बताइए आप सभी। बीपीएससी री एग्जाम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये सवाल आप पर भी खड़ा होता है कि गड़बड़ी सिर्फ बापू सभागार में नहीं, गड़बड़ी और भी सेंटर में हुई है। चोंगा से बताया गया है आंसर को, वहां पर क्या कहेंगे आप सभी? और जो भी आ रहे हैं, जो सीजीएल के लिए आए थे कैंडिडेट डीवी देने के लिए, कैसे तो कोर्ट ने नोटिस दे दिया, न तब पता नहीं कितने बड़े आंदोलन के रूप में झारखंड तब्दील हो जाता। झारखंड में सरकार तो बन गई, बट अगर एक एग्जाम के बारे में अगर बात कर दिया जाए तो वहां पर ग्रहण लग जाता है। कोई एक एग्जाम बताइए, 6 से 7 सालों में, 8 सालों में एक भी एग्जाम अगर कंडक्ट हुआ हो और नौकरी बच्चों की हुई हो, तो आप सभी बताइए कि ऐसा कौन सा एग्जाम है कि झारखंड में एग्जाम हुआ और बच्चे ने नौकरी प्राप्त कर ली? ऐसा कोई एग्जाम 6 से 7 सालों में नहीं दिख रहा है। बट सरकार बन चुकी है, बिहार में भी सरकार बन चुकी है, झारखंड में भी सरकार बन चुकी है। बट ये शिक्षा पर ग्रहण क्यों लगा हुआ है? क्या शिक्षा ही सबसे बड़ी बाधा है? क्या शिक्षा के माध्यम से देश आगे नहीं बढ़ेगा? शिक्षा को दबाकर देश आगे बढ़ेगा? अर्थव्यवस्था ऊपर की ओर लाना है, जीडीपी ऊपर करना है, और शिक्षा को दबा दिया जाए, बच्चे आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, अर्थव्यवस्था मजबूत होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जीडीपी मजबूत होगा? बिल्कुल नहीं होगा।
शिक्षा जगत जब तक ऊपर नहीं आएगा, चाहे एक समाज हो, चाहे एक परिवार हो, चाहे एक राष्ट्र हो, चाहे एक देश हो, या यहां तक कि विश्व के लिए भी शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखता है। अब कहीं और देश में चले जाइए, जापान इतना विकसित क्यों है, अमेरिका इतना विकसित क्यों है, चाइना सुनते हैं, इस तरह से धरना प्रदर्शन होता है। एक एक एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए इतने सारे धरने होते हैं, इतना आंदोलन होता है। कहीं और कंट्री में उठा के देख लीजिए, नहीं होता है। झारखंड और बिहार इसी कारण से बदनाम है। तो आप सभी बताइए, ये सही है या नहीं है? मेरे हिसाब से सही नहीं है। बच्चों को इस तरीके से यहां धरने प्रदर्शन पर आना शिक्षा जगत पर एक सवाल खड़ा कर देता है। अब यहां पर देखिएगा ध्यान से, चेयरमैन साहब अब क्या स्टेटमेंट देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि आप एक्शन लीजिए और जो भी इसमें संलिप्त हैं, चाहे बड़े अधिकारी हो चाहे छोटे अधिकारी हो, अच्छे से जांच बैठाइए, ताकि बड़े से बड़े अधिकारी भी जो भी है सामने आए और उनका पर्दाफाश हो, और आगे इस प्रकार का 71वां हो 72वां हो, कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी का या झारखंड का कोई भी एग्जाम हो, इस तरह का समस्या क्रिएट ना हो और सबको एक सबक मिले। इस तरह का ठोस कदम उठाइए। धन्यवाद साथियों।